तो बेटा वापस मैं आ गया हूँ दूसरे लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेस के। कैसे हैं आप सब? आई होप सो ठीक ही होंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड आ रही है, स्ट्रेस तो होगा नहीं आपको क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, राइट। अगर मेरे साथ कोई जुड़ता है ना, स्ट्रेस भाग जाता है भाई, स्ट्रेस भाग जाता है। क्यों? मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, रट्टा नहीं। मैं कोई क्या देता हूँ? कॉन्सेप्ट देता हूँ, रट्टेबाजी नहीं करता। ठीक है, तो चलिए लास्ट हमने ये पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है। लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन, लाइफ जीवन बोलेंगे उसके कैरेक्टर्स हमने लास्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा डिटेल में। अगर कोई कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर ह्यूमन बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या होता है उसको थोड़ा डिटेल में देखना है आज। चलिए, द comprehensive overview of biological maintenance functions essential for survival and growth in organisms। मतलब कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए या फिर उसका ग्रोथ करने के लिए लाइफ की ये सारी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। कौन सी? चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? आपके एनसीईआरटी में ये दूसरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। देखो, लाइफ प्रोसेसेस रिफर टू द एसेंशियल मेंटेनेंस फंक्शंस that living organisms must continuously perform to sustain life. These processes ensure that even in states of rest or inactivity, such as sleeping or sitting, the organism's vital function remain operational to prevent damage and breakdown। बेटा अगर आप जिंदा हो लेकिन आप सो भी रहे हो, एक जगह पे बैठे हो, कुछ मूवमेंट कर रहे हो या एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो या कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, बेटा वाइटल फंक्शंस होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, जैसे कि डाइजेशन हो गया, जैसे कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो गया, जैसे कि वेस्ट रिमूवल हो गया, ये सारे प्रोसेसेस अंदर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी चलती रहती है बेटा। आपको आपके हाथ में नहीं होती, वो इनवॉल्यूंटरी मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, आपके हाथ में नहीं, आप सो रहे हो तो भी बेटा एक्टिविटी हो रही है, अंदर वाइटल फंक्शन चल रहे हैं, हार्ट धड़क रहा है। हार्ट आप ऐसा हो कि आप सोए और पता चले कि हार्ट धड़कना बंद हो गया, हार्ट बीट नहीं कर रहा है, अगर ऐसा पता चले तो बेटा आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बताइए? आप उठ ही नहीं पाओगे, पहले तो करोगे क्या, दूर की बात है। तो बेटा आप सो भी रहे हो तो भी अपने फंक्शंस, वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस बॉडी कर रही है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कर रहा है ना बेटा। समझ में आया? तो लाइफ का कैरेक्टर है ये कि अगर आप सो भी रहे हो, इनएक्टिव भी हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, तो भी बेटा वाइटल फंक्शन होंगे, लाइफ की प्रोसेसेस होंगी। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो भी लाइफ की प्रोसेसेस होगी। अगर समझ लो कि कोई सेल डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो वो डैमेज को भी रोकने के लिए, जस्ट अ मिनट बेटा, तो भी बेटा लाइफ की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो बेटा आगे बढ़ेंगे हम, इसके इंट्रोडक्शन में और थोड़ा डीप में जानेंगे क्या है ये चीज, क्या है जीवन, क्या है डेफिनेशन लाइफ प्रोसेसेस की। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे जिंदा रहने के लिए। Life processes encompasses the essential maintenance functions that ensure the survival of living organism even when they are not actively engaged। मतलब कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सो भी रहा है, बैठा है या फिर मेडिटेशन कर रहा है, मतलब इनएक्टिव है अगर, ठीक है,
तो इन एक्टिविटी में भी लाइफ प्रोसेसेस जो अंदर बॉडी में होंगे वो लगातार चलते रहेंगे और आपको जिंदा रखेंगे। ठीक है, अब मैं ये बार बार बोलते जा रहा हूँ लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हो सर आप बताओ तो। चलिए बताता हूँ बेटा कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। बेटा लाइफ प्रोसेस अगर मैं बोलूं तो कोई एक प्रोसेस नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है बॉडी में। ठीक है, जो आपको जिंदा रखने में बहुत ही काबिल है। जैसे कि न्यूट्रिशन, आप खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हो, तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा, उसको एसिमिलेट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ये सब जो है प्रोसेस हो रही है ये न्यूट्रिशन की, उससे साथ साथ रेस्पिरेशन भी तो हो रहा है, सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है ना, तो उसके साथ साथ एक्सक्रीशन की भी प्रोसेस चल रही है, राइट। अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है आपका एनस के साथ, मतलब के एनस के पैसेज से फीसिस जो आप पास करने, स्टूल पास करने जाते हो, तो एक्सक्रीशन की भी प्रोसेस साथ साथ चल रही है। तो ये प्राइमरी लाइफ प्रोसेस है जो एकदम इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन की प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, सेल रेस्पायर कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस बेटा जो है वो प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉरी बेटा, तो ये प्राइमरी प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो क्या करती है, आपको ग्रो करने में मदद करेगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा, ग्रो करने में मदद करेगी ना आपको, राइट। फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, अगर ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी ना, राइट, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट रिमूवल है, वो भी करेगी। जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, राइट, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट भी फिशिस के थ्रू रिमूव करेगी। समझ में आया, ये सारी प्रोसेसेस एकदम लाइफ मतलब कि जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिंदा हो मतलब ये आप में प्रोसेसेस हो रही है, ये प्रोसेस नहीं हो रही है उसका मतलब कि आप जिंदा नहीं हो बेटा। समझ में आया बात। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आए तो आपको डिजीज हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजीज होते हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो, प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। अगर लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी एकदम बढ़िया से कर रही है, ठीक है, तो ये प्रोसेस में ये भी आता है कि अगर कोई भी डैमेज हो रहा है तो सेल्यूलर रिपेयर भी होगा। अगर सेल कहीं से डैमेज हो, ये देखो, ये डायग्राम में देखो, सेल जो है वो डैमेज हो चुका था, उसके पास में देखो ये सेल जो है वो धीरे धीरे रिपेयर भी हो रहा है। तो बेटा सेल्यूलर रिपेयर भी लाइफ के प्रोसेस में आता है। जो डैमेज और पूरी तरीके से ब्रेकडाउन ना हो कोई भी टिश्यू या सेल, उसको ध्यान रखता है बेटा। समझ में आई बात। दिस प्रोसेसेस आर वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, टू प्रिवेंट सेल्यूलर डैमेज, सेल पूरी तरह से डैमेज ना हो उसका ध्यान रखता है। और अलाउइंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर ना देखा हो बेटा तो आप जरूर देख लें, मैं लास्ट में लिंक डाल दूंगा लास्ट लेक्चर की, ठीक है। आप जो है लास्ट लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने आपको बताया था होम्योस्टेसिस क्या होता है। मैं और एक बार बता देता हूँ बेटा, होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रखने का काम जो है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। बाहर टेम्परेचर गर्म हो, सर्द हो, कुछ भी हो बेटा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपका अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब कि सारे सेल्स आपके एकदम मेंटेन रहने चाहिए, अप टू डेट एकदम, सेल डैमेज भी नहीं होना चाहिए जरा भी। तो ये ख्याल रखता है लाइफ का प्रोसेस, सेल्यूलर रिपेयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रिपेयर। और एनवायरनमेंट के साथ आपको अच्छे से अडेप्ट करवाता है। समझ में आई बात, एनवायरनमेंट के साथ आपको अच्छे से अडेप्ट करवाता है। चलिए और एक देखते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ प्रोसेसेस। बेटा ये लाइफ प्रोसेस जो हो रही है ना उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रही है।
उसको लाइफ प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, एनर्जी तो लगती है ना। आप इधर से अगर थोड़ा डिस्टेंस से चल के भी जाओ तो बेटा एनर्जी लगेगी। आप बोल रहे हो एनर्जी लगेगी, मैं बोल रहा हूँ एनर्जी लग रही है। तो बेटा लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है, क्या एनर्जी नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। तो बेटा वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सो लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन वेरियस फंक्शंस एंड प्रिवेंट डैमेज टू देयर स्ट्रक्चर। दिस एनर्जी इज प्राइमरली सोर्स्ड फ्रॉम फूड। आप जो सवेरे ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर को लंच करते हो, ब्रंच भी करते हो कभी कभी, है ना, और रात को डिनर करते हो, तो ये जो है आप फूड इंटेक क्यों कर रहे हो? ये जो सारी आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है ना, उसको टिकाने के लिए। अगर वो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी प्रोसेस करने के लिए तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे बेटा। इसीलिए ही बेटा फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम डाइट इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम बढ़िया रखो। समझ में आया? एक भी मील जो है वो स्किप मत करो और बढ़िया खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ। ये जो है प्रोसेस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में कुछ रुकावट आई, कुछ खराबी आई, उसका मतलब आप डिजीज के शिकार होंगे। ये भी बात आपको साथ साथ में समझते चलनी है, ठीक है। विच इज प्रीडोमिनेंटली कार्बन बेस्ड। हम फूड जो खाते हैं वो कार्बन, उसमें कार्बन की चेन्स बहुत ज्यादा होती है, कार्बन बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बन बेस्ड है। तो एसेंशियल रोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये जो कार्बन बेस्ड हम जो फूड खाते हैं ना, वो कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसको एकदम अच्छे से चलाने के लिए मदद करती है बेटा। आपको ये पता था? पता था आपको ये? मैं ही बताऊंगा बेटा, इतना बढ़िया एकदम डिटेल में कौन समझाएगा आपको? बोर्ड भी आ रही है इतना डिटेल में, अगर आप चैप्टर समझ लिए सारे तो आपकी तो भाई लॉटरी लग जाएगी। बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाओगे बेटा। 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का इंटरनल बेटा, सब में पूरे मार्क्स एकदम आप लाओगे 100 आउट ऑफ 100, राइट। आप देखिए, मेरे साथ जुड़िए और मेहनत करते चलिए बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स। मैंने क्या बोला था? अगर आपको, आपके सेल को जिंदा रहना है तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो ये न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस जो है ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं वो क्या क्या है बेटा? तो न्यूट्रिशन है वो क्यों जरूरी है? पहले तो न्यूट्रिशन जरूरी है बेटा ग्रोथ और एनर्जी के लिए, ठीक है। जो ये प्रोसेस हो रही है उसको एनर्जी भी चाहिए, राइट। और आपका ग्रोथ भी तो कराना है तो न्यूट्रिशन की तो जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी। तो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेली एक्टिविटीज बेटा, राइट। बेटा अगर ग्रोथ हो रहा है, उसका मेंटेनेंस हो रहा है, डेली एक्टिविटी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो वो फूड की बदौलत कर रहा है बेटा। अगर आप फूड इनटेक नहीं करोगे आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, आई गारंटी। समझ में आई बात? उपवास करना ठीक बात है, चलो आपको आपकी धार्मिक मान्यता है कि उपवास कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा उपवास भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, महीने में एक आध बार कर लिया ठीक बात है, लेकिन बॉडी को बेटा एनर्जी की जरूरत है, बहुत उपवास नहीं करते। साइंटिफिक बनो, साइंटिफिक, साइंस को समझो, उसको जानो बेटा। इतनी बड़ी दुनिया है, साइंटिफिक दुनिया है, उसको जानो ना, है ना। चलो, विदाउट एडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव और थ्राइव। अगर आप प्रॉपर फूड इंटेक नहीं करोगे, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे बेटा, तो आप जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। न्यूट्रिशन इज एज मच इंपॉर्टेंट एज यू। आपकी लाइफ जुड़ी है न्यूट्रिशन पे। अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लिया, अगर एग्जाम आ रही है और आप भूखे रहे हो, राइट, तो बेटा आपको चीजें याद भी नहीं रहेगी। ग्लूकोज जो है ब्रेन के लिए बड़ा जरूरी है। ब्रेन जो है सबसे ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता है, आप रिसर्च करके देख लें, ओके। आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फूड इंटेक नहीं करोगे तो आपकी मेमोरी भी शार्प नहीं होगी। फूड इंटेक ठीक से करे, जंक फूड ना खाए, बढ़िया एकदम घर का खाना खाए बेटा, ठीक है। प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में ले, कार्बोहाइड्रेट ले। समझ में आ रही है बात? सब कैलोरीज की कैलकुलेशन कर करके एकदम बढ़िया से डाइट आपका बनाए, डाइट चार्ट बनाए और फॉलो करें। न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस बेटा एनिमल में अलग होगा, ह्यूमन में अलग होगा, मतलब इतना फर्क नहीं है एनिमल और ह्यूमन में, क्योंकि एनिमल इज ऑब्वियसली मतलब ह्यूमन इज ऑब्वियसली एन एनिमल, राइट। हमको क्या आता है, ह्यूमन बीइंग इज द टाइप ऑफ एनिमल ही है वो। समझ में आया बात बेटा? अगर एनिमल है और एक तो ह्यूमन है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। हाँ, प्लांट में और एनिमल में बहुत फर्क, प्लांट में और एनिमल में बहुत फर्क है। वहां पे लाइफ की प्रोसेस में फर्क पड़ जाता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। हमको न्यूट्रिशन बाहर से लेना पड़ता है, प्लांट खुद ही अपना न्यूट्रिशन बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता होगा बेटा। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि हर्बिवरस है जो बस घास फूस खाते हैं, ठीक है। कार्निवरस, कार्निवरस मतलब जो मांस खाते हैं, शेर वगैरह। ओमनिवरस जो दोनों खाते हैं, राइट, हैव इवॉल्व्ड वेरियस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। तो बेटा अलग अलग मेथड है उसकी, सारे हर्बीवरस की, कार्निवरस की, ओमनिवरस की, सारे की अलग अलग मेथड है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की, न्यूट्रिशन लेने की। कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है ना। चलो, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। कोई कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का फूड खुद बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्या है, जो प्लांट्स है, ठीक है। व्हाइल अदर्स रिलाई ऑन कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो जो दूसरे जो है जैसे कि प्राणी, कार्निवरस हो गए, ओमनिवरस हो गए, ये सारे क्या करते हैं, ये जो है वो दूसरे के मास पे डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, एक बात बता दूं, आपके जीवन में काम आएगी ये बात। अभी जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है ना, उसमें सबसे बड़े भागीदार हम है बेटा। क्लाइमेट चेंज पे सबसे बड़े भागीदार ह्यूमन बीइंग है। कैसे बेटा? नॉनवेज खाओगे, अगर नॉनवेज आप खाओगे, मांस खा रहे हो आप, तो वो एक मांस बनने में वो बकरी, वो जो गाय का मांस अगर कोई खाता है, अगर कोई बकरी का मांस खाता है, ठीक है, तो वो बकरी जो है वो उसने कितने किलोस, कितने टन्स जो है वो घास खाई होगी, तब जाके वो मांस बना होगा एक। और वो मांस जो है आप खा रहे हो बेटा। आप सोच रहे हो कि भाई प्लांट में भी जान है और ये मांस में भी जान है, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत बहुत ही पड़ता है बेटा। आप जानवर थोड़ी हो, आप इंसान हो। इंसान हो तो बेटा इंसान की तरह रहो। समझ में आ रही है बात? इंसान हो तो इंसान की तरह रहो। इंसान जो है वो बेटा नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकता। हम वेजिटेरियन है, हमारा ह्यूमन बॉडी ही वेजिटेरियन बना है बेटा। समझ में आ रही है? तो जो अगर आप नॉनवेज भी हो तो छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, अभी के भी छोड़ दो। मैं तो बोलता हूँ बेटा, नॉनवेज से बहुत सारे डिजीजेज होंगे, आप रिसर्च करके देख लो। मेरे पे विश्वास मत करो, मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास मत करो, आप रिसर्च करके देखिए। नॉनवेज अगर है कोई इंसान, उसको डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं तो बोल रहा हूँ विगन बनो। क्या बनो? विगन बनो बेटा, ठीक है। मिल्क और मिल्क के कोई भी एनिमल की कोई भी प्रोडक्ट यूज मत करो। बात समझ में आ रही है? क्लाइमेट चेंज में बड़ा ही फायदा होगा बेटा अगर आप वीगन बन जाओ। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस की वेराइटीज है बेटा। कोई मांस खाता है जो एनिमल है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम क्या खाते हैं, हम प्लांट पे डिपेंड है। ओके, हम खाते हैं शाक वगैरह, शाक भाजी खाते हैं हम, ठीक है, वेजिटेबल्स हम खाते हैं। तो ये खाओ ना बेटा, क्यों किसी को मार के खाना है? इतने बुजदिल हो क्या आप? क्या आप में चॉइस नहीं है? आपके अंदर चुनाव नहीं है बेटा कि स्वाद के ही सौदागर हो? अगर कोई नॉन वेज है उसको ही मैं बोल रहा हूँ बेटा, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो, छोड़ दो, पूरा ही छोड़ दो। आप में कैसे हिम्मत आ जाती है किसी और प्राणी को, जिंदा प्राणी को मार करके खाने की बेटा? आप है ना बस एक बार नाक पकड़ लो एक बारी और देखो कितनी घुटन हो जाएगी। वो मछली अंदर तैर रही है, बेचारी जिंदा है, उसको निकाल करके उसकी सांस रोक रहे हो आप बेटा, उसकी सांस रोक रहे हो आप। अपनी सांस रोक के दिखा दो खाली 5 मिनट, मानूंगा मैं 5 मिनट में तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। और इतनी घुटन होगी, तड़प होगी, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। दर्द समझो, दूसरे का दर्द समझो बेटा। आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। आपके पास चॉइस है, चुनाव है, किसी और को दर्द ना देने की और ना दर्द में किसी को देखने की। आपके पास चुनाव है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर एनर्जी। आप जो फूड खा रहे हो, अंदर कोई भी अगर फूड खा रहे हो,
जैसे कि आपने खाई रोटी सब्जी, तो रोटी सब्जी ऐसे ही अंदर जाएगी और एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं होता। वो जो फूड आप इंटेक कर रहे हो वो डाइजेशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और उसको फिर इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब करवाया जाएगा, इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और बेटा ऐसे ही सारे फंक्शंस चलेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये जो है फूड का एसिमिलेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, अलाउइंग द बॉडी टू एब्जॉर्ब द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपके लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है ना वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, जिससे आपके सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो चलेंगे, जैसे कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और भी बहुत सारे फंक्शंस जो आपको एनर्जी प्रोवाइड आप फूड से होगी इसको, और प्रोसेस जो है वो चलेगी। समझ में आ रही है बात? तो फूड कभी भी स्किप ना करें और वेजिटेरियन ही फूड खाए, खास करके विगन बन जाओ बेटा, विगनिज्म इज बेस्ट, विगनिज्म इज बेस्ट बेटा। चलो एक बात मैं बताता हूँ आपको, रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन होता है ना सेल में, तो रेस्पिरेशन जो है इसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है ऑक्सीजन का। आप जो हर एक सेकेंड्स इंस्पिरेशन करते हो, राइट, तो बेटा वो इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और सेल तक पहुंच रहा है, और सेल में हो रही है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एकदम क्रूशियल प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन, विच इज नेसेसरी फॉर जनरेटिंग एनर्जी विद इन सेल्स। ये जो रेस्पिरेशन है ना उससे बेटा एनर्जी जनरेट होगी सेल में, ठीक है। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और फूड सोर्सेज जो आपने खाया है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज करेगा बाद में, और जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे सारे फंक्शंस जो है हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शन है वो चलेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो, दैट इज वाइटल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड सस्टेनिंग सेल्यूलर फंक्शंस। एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, लाइफ प्रोसेसेस चलाने के लिए भी ये रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और सेल के सारे फंक्शन भी अच्छे से करवाने के लिए ये रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे सेल में होता है, सारे सेल में, सारे एरोबिक सेल में रेस्पिरेशन होता है बेटा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। आप में अगर ऑक्सीजन कम है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी भी कम होगी। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते। समझ में आया? इतना कमेंट में लिख दो अगर समझ में आ रहा हो तो। यस वी अंडरस्टूड सर, यस आई अंडरस्टूड सर, लिख दो कमेंट में, मेरे को पता चले बेटा कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो, कॉम्प्लेक्सिटी इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज्यादा सेल से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ना। हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो उसमें बेटा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होगी, ठीक है। फिर सेल्स रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, मतलब सेल को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और डिफ्यूजन लिमिट इन मल्टी सेल्यूलरिटी। अब बेटा इतने सारे सेल्स है, अगर कोई चीज को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचानी है तो बस खाली डिफ्यूजन ही नहीं होगा, डिफ्यूजन होगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा, उसके साथ साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा। तो बहुत सारे प्रोसेसेस है, खाली डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा बेटा, न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाने में, सेल टू सेल में पास करने में बहुत सारे प्रोसेसेस है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेटा, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। चलो, मतलब आप बहुत कॉम्प्लेक्स हो, राइट। अब बेटा जनरल टिश्यूज और स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इसमें देखो क्या फर्क होता है। जनरल टिश्यूज आर नॉट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। अगर कोई जनरल टिश्यू है, ठीक है, वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करेगा, जैसे कि they lack the adaptation that allow for efficient nutrient uptake and are insufficient for meeting the diverse needs of cells in large organisms, leading to potential deficiencies in vital resources. जो जनरल टिश्यूज है ना, जनरल टिश्यूज, वो बेटा कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेगी ही नहीं, ठीक है। उसको बेटा न्यूट्रिएंट अगर किसी को अपटेक करना हो, कोई भी सेल को न्यूट्रिएंट अपटेक करना हो तो उसके पास इतनी काबिलियत नहीं होगी।
लेकिन जो सेल अब वो पूरा एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए ही बना हो ना, कोई भी सेल, राइट, जैसे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जैसे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। जनरल टिश्यूज जो है वो थोड़े बहुत सेल्स अगर होंगे तो भी उसमें जनरल टिश्यूज होगा, ठीक है, 2-3 सेल वगैरह, 5-6 सेल वगैरह, 10-100 सेल वगैरह, लेकिन बहुत सारे अगर सेल है, मल्टी सेलुलर सेल है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स है तो उसमें बेटा स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा। क्या होगा? स्पेशलाइज्ड, जो टिश्यू एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बना है, ऐसे टिश्यू होंगे, राइट। सो फॉर द अपटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, वो क्या करेगा? वो टिश्यू, ये न्यूट्रिशन आप फूड इंटेक कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो वो भी सेल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा मतलब डिफ्यूजन से एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा, और रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन में प्रोसेस में काम आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू का काम है, जनरल टिश्यू ये नहीं कर सकता। So they are specifically adapted to meet the unique requirements of different cell types and ensure efficient functioning across the organism, providing the necessary materials for growth and energy production बेटा, ठीक है। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, सेल से ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी फंक्शन करने के लिए, वो उसको जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो है वो कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। तो वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू कर सकता है, लेकिन जनरल टिश्यू नहीं कर सकता। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है वो न्यूट्रिएंट अपटेक भी कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो स्किन, स्किन जो है ना बेटा वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू। वो क्या करेगा? स्किन बहुत सारा कुछ काम करता है बेटा, बहुत सारा कुछ काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है स्किन, ठीक है। फिर सेंस ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। उसमें बहुत सारी लेयर्स भी होती है, डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। तो ये जो डर्मिस है, राइट, और एपिडर्मिस है, उसमें भी और 6 लेयर जो है ऐड होती है। तो बेटा ये सारी चीज है जो आपको आगे पढ़ने में हायर स्टैंडर्ड्स में जरूर आएगी, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि जनरल टिश्यूज जो है वो इतना स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता, लेकिन स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो करवाने में मदद जरूर करता है और करता भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म में बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है ना, मैंने बताया, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, न्यूट्रिशन जो है वो अपटेक करना है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है वो भी पूरी बॉडी के सेल में पहुंचाना है, न्यूट्रिशन जो है वो भी पूरे हर एक सेल के बॉडी मतलब बॉडी में हर एक सेल में पहुंचाना है, ठीक है। और जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, वो बहुत ही जो वाइटल रोल है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम का है बेटा, जिसमें ब्लड घूमता रहता है। ब्लड ही तो है ट्रांसपोर्टर, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टर, गैसेस का ट्रांसपोर्टर, यही तो है, ब्लड ही तो है। अगर ब्लड अगर किसी इंसान में कम है तो उसको न्यूट्रिशन भी बेटा बराबर सेल को नहीं पहुंच पाएगा। अगर ब्लड कम है तो गैस मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज बराबर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो उसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। देखो ये मल्टी सेल्यूलर की बात कर रहा हूं मैं। अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब्ड एट स्पेशलाइज्ड साइट्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में फूड है और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो एक स्पेशलाइज्ड साइट पे ही एब्जॉर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्सीजन लिया मुंह पे ही एब्जॉर्ब हो गया, नहीं, गले में एब्जॉर्ब नहीं होता, राइट। ऑक्सीजन आप ले रहे हो तो बेटा लंग्स में एक स्पेशलाइज्ड साइट है एल्वियोलाई, उसमें ही जाके एक्सचेंज होता है फिर कैपिलरी से। समझ में आई बात? तो बेटा स्पेशलाइज्ड साइट होती है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में। अब आप फूड ले रहे हो, फूड कहाँ एब्जॉर्ब होगा? फूड बेटा स्टमक में थोड़ी एब्जॉर्ब होगा, फूड स्टमक में डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में होगा। तो स्पेशलाइज्ड उसके लिए साइट है, टिश्यूज है बेटा। समझ में आ रही है बात? अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, सारी बॉडी में बेटा पहुंचाना है, तो ये भी तो एक लाइफ प्रोसेस है ना, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है बेटा, ठीक है। चलो उसको भी, न्यूट्रिएंट को भी और ऑक्सीजन को भी सारे सेल
बॉडी के सारे सेल में पहुंचाना है। अब डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सारे सेल को पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा ब्लड। कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम ही तो बैठी है, पूरा हार्ट ही तो बैठा है इसके लिए, राइट? तो सारी कैपिलरी, सारी वेन, सारी आर्टरीज, ये सारी तो बैठी है किसके लिए? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के लिए, मतलब गैसेस के लिए, ठीक है? सारे सेल्स तक पहुंचा सकती है ये, और सारे सेल्स से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो वापस भी लाती है, ठीक है? वो ब्लड वापस भी लाता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? जो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही काम आता है, बहुत ही काम आता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। एक्सक्रीशन, लास्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। बेटा वेस्ट प्रोडक्ट जो है, रेस्पिरेशन हुआ है, ठीक है, एनर्जी भी प्रोवाइड हो गई है, लेकिन उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। तो रिमूवल जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, जो आप सवेरे शौच विधि करने जाते हो, शौच करने जाते हो बेटा टॉयलेट में, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल कर रहे हो। ये प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। कुछ एक्सक्रीट करना मतलब कुछ निकालना। ओके, तो बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे। क्या एक्सक्रीट करेंगे? जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे बॉडी के लिए, ये एक्सक्रीट करेंगे। जैसे कि टॉक्सिक सेल्स, जैसे कि टॉक्सिक सेल जो हमारे रिएक्शन में बाधा बने, जो रिएक्शन में बाधा बने वो टॉक्सिक है सेल के लिए, वो सेल के लिए टॉक्सिक है जी, ठीक है? सेल को डैमेज अगर कोई कर रहा है सेल, या सेल का कोई फंक्शन जो है उसको डिसफंक्शन कर रहा है अगर, ठीक है, तो बेटा ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है बॉडी क्या करता है? ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। ओके, तो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव करना, यही एक्सक्रीशन है। ये भी लाइफ प्रोसेस है बेटा। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन इज प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंसेस, सब हार्मफुल सब्सटेंस है उसको बाहर निकालता है। और मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस एंड ओवरऑल हेल्थ, ठीक है? हमारी एकदम स्वस्थ, हमारा अगर बॉडी रहे, हमारा जीवन रहे, ठीक है, एकदम होमियोस्टेसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल भी ना बिगड़े, तो इसके लिए एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना बड़ा जरूरी है। आप बोलते हो ना कि यार अच्छी संगति रखा करे, अच्छी संगति रखा करे। हाँ, अच्छी संगति रखनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा लो बेटा, ठीक है? और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर भी ठीक से निकलेगा। फिर अगर न्यूट्रिशन ले लिया, मैदा खा लिया बहुत, वेस्ट प्रोडक्शन निकलेगा नहीं, जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो फिर उसके आपको डिजीज हो सकती है। तो एक्सक्रीशन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये भी डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे ही कि आप कौन सा कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब है स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वेस्ट ट्रांसपोर्ट। मैंने बोला कि वेस्ट न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम थी, ठीक है, हार्ट था, ब्लड वेसल्स थी, ठीक है। लेकिन अगर वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसके लिए क्या है बेटा? तो उसके लिए किडनीज है और लीवर है। क्या है? किडनीज है और लीवर है, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है और जो भी साफ प्रोडक्ट है, सबको ये फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। क्या करती है? कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है। और लीवर भी साथ साथ में मदद करता है फिल्टर करने के लिए। ओके, तो ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स, जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है हमारे, रेक्टम हो गया, ओके, तो ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है, एनस है, ये सारे ऑर्गेन्स तक पहुंचाने का काम जो है वो भी बेटा कौन करता है? किडनी करती है और लीवर करता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात बेटा? चलो कमेंट में लिख दो अगर समझ में आ रहा हो तो। अब ये लास्ट कंक्लूजन में क्या बोलना चाहूंगा, ये व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, एसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, जो मैं लास्ट आपको ग्लिम्स दूंगा वो ये है बेटा, दे आर लाइफ प्रोसेसेस आर वाइटल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और अगर आपको जिंदा रहना है तो लाइफ की ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो है वो आप में होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। ओके, अब उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा न्यूट्रिशन, आप जो खा रहे हो, जो एनर्जी के लिए जरूर पड़ेगा, ठीक है। उसमें आएगा ऑक्सीजन, जो आप इंटेक कर रहे हो, जो रेस्पिरेशन के लिए जरूर पड़ेगा। उसमें आएगा एनर्जी जनरेशन भी उसमें होगी, रेस्पिरेशन अगर होगा तो उसमें लास्ट में एनर्जी भी जनरेशन होगी, जिसको आप एटीपी बोलते हो। क्या बोलते हो? एटीपी बोलते हो।
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलोगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ये होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एक केमिकल है एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आप जो वेस्ट रिमूवल एक्सक्रीट करते हो, तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, एक न्यूट्रिशन हो गया, एक रेस्पिरेशन हो गया, एक एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी आ गया, और ये सब प्रोसेस एक साथ हो रही है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी को एकदम बढ़िया से टिकड़ी, एकदम बढ़िया टिकड़ी टाइट हम बोलते हैं ना जिसको, एकदम बढ़िया रखती है बॉडी को, राइट, टिकड़ी टाइट बोलते हैं हम, मैं गुजराती हूँ तो हम गुजराती में टिकड़ी टाइट बोलते हैं, यार क्या मस्त है, टिकड़ी टाइट है ऐसा, ठीक है, अरे लड़की नहीं पागल, बॉडी हमारी बॉडी, ठीक है, सामने वाली की नहीं, हमारी बॉडी, वो किससे ठीक रहेगी, वो हमारे न्यूट्रिशन से ठीक रहेगी। वो किससे ठीक रहेगी, अगर मेंटेनेंस सब होगा तो ठीक रहेगी। वो किससे ठीक रहेगी, अगर फंक्शन अच्छे से होगा, सारी बॉडी के सारे सेल्स अच्छे से फंक्शन करते होंगे तो ही ठीक रहेगी। तो लाइफ के प्रोसेसेस जो है, जो लाइफ प्रोसेसेस है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जिंदा रखने के लिए। तो बेटा आप अगर जिंदा हो तो लाइफ की प्रोसेस पे ध्यान दे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे, रेस्पिरेशन पे ध्यान दे, एक्सक्रीशन पे ध्यान दे। अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है, सीधा जाए डॉक्टर के पास, सीधा जाए डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर सुई नहीं लगाएगा बेटा, डॉक्टर सुई नहीं लगाएगा, डॉक्टर दवा देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आप बेटा लाइफ जो है अपनी अच्छे से जी सकोगे। अगर साइंस जानते हो, अगर साइंस जानते हो तो आप बीमार एकदम कम पड़ोगे या ना पड़ोगे, है ना। साइंस जानो बेटा, बाहर का अवॉइड करो, हार्मफुल जो होता है, जंक फूड होता है, उसको अवॉइड करो, ठीक है। जो आप पड़ी के खाते हो ना, क्या बोलते हो, वेफर पैकेट्स, राइट, वो भी, उसको भी अवॉइड करो, उसमें परगेटिव्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, परगेटिव्स होता है, ये बहुत ही नुकसान करेगा स्टमक के सेल्स को, इंटेस्टाइन के सेल्स को, इन्फेक्शन कर देगा बेटा। अगर लंबे समय तक आप जब खाओगे ये सब तो इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। फिर मत बोलियो सर इन्फेक्शन हो गया, सर मैं बहुत बीमार हूँ, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बोर्ड की एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, फिर मत बोल दिया, ऐसा मत बोल दियो। आप बस मेहनत करो और अच्छा खाना, घर का खाना खाओ। आप तो कितने नसीबदार हो बेटा, घर का खाना मिल रहा है आपको। आप जाओ बाहर, एक बार ही बेटा आपको पता चले कि घर का खाना है वो नसीबदार को ही मिलता है, ठीक है। घर का खाना ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, है। खाना मिलना भी बहुत मुश्किल है। पॉपुलेशन इंडिया की देख रहे हो, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अव्वल पे आएंगे अब तो, है ना। ये भी गलत बात है, पॉपुलेशन जो है इतनी बढ़ रही है वो सही नहीं है बेटा। कहाँ से लाओगे, उतनी जमीन ही नहीं है आपके पास, उतनी जमीन ही नहीं है जो फूड उगा सके, उतना पानी ही नहीं है जो सबको अवेलेबल करवा सके, राइट। तो बेटा पॉपुलेशन पे भी थोड़ा कंट्रोल करें, राइट। मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप अगली पीढ़ी है हमारी, आप हमारी अगली पीढ़ी है। तो बेटा आपको अगर साइंस पता होगा, आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बुरी तरीके से सफर कर रहा है। अगर क्लाइमेट नहीं बचेगा, एनवायरमेंट नहीं बचेगा, तो आप कैसे बच जाओगे। आप ही तो एनवायरमेंट तो हो, आप प्रकृति नहीं हो क्या, आप नेचर नहीं हो क्या, आप भी तो नेचर ही हो, आप कैसे बचोगे, है ना। पूरी पृथ्वी तबाह होने जा रही है। ऑपरेशन 2030, एक बार रिसर्च करके देखो क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ कौन से दुनिया में हो बेटा आप, इधर है ना, इधर हो ना, आप रिसर्च करें और देखें। समझ में आ रही है बात, फिलोसॉफी पढ़े। अगर आपको लाइफ ये तो बाहर से जाननी है, मतलब कि लाइफ की जो मटेरियलिस्टिक थिंग है, सारी जो फंक्शन हो रहा है, ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो जान लोगे आप साइंस से। लेकिन बेटा आप कौन हो, जीवन क्या होता है, क्या क्यों जन्म हो रहा है, ये सब जानने के लिए फिलोसॉफी पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, आपकी लाइफ बन जाएगी बेटा। आपकी लाइफ सही जिंदगी जीने लग जाओगे आप। डरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरोगे, फिर अर्जुन बनो, अर्जुन, ठीक है। चलो कृष्ण को साथ रखो, भगवत गीता को साथ रखो बेटा, बहुत ही काम आएगी। आज के लिए बस इतना ही बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अगले जो वीडियो में अपलोड करूंगा वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। और ये महीने में आपका मैं साइंस कंप्लीट करवा दूंगा। जिसको भी साइंस में दिक्कत है, अगर मेरे सारे वीडियोस देख ले बेटा, साइंस का टेंशन खत्म, साइंस का टेंशन खत्म। टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं बैठा हूं, ठीक है, टेंशन मत लो जरा भी। कुछ भी हो मैसेज करो, मैं इंस्टाग्राम लिंक जो है वो मैं जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा आपको। मेरे को डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन में हम बात करेंगे। हाँ, अगर किसी को मेरे पास ऑफलाइन
1 to 1 सामने बैठ करके पढ़ना हो, ठीक है, पढ़ने आना हो, तो बेटा आप है ना कहाँ पे आओ पता है, मोरबी गुजरात पे आओ। कहाँ पे आओ? मोरबी गुजरात पे। मैं आपको एड्रेस, आप अपॉइंटमेंट ले लो मेरी टीम से, मेरी टीम आपको कॉल करेगी या मैसेज इंस्टाग्राम में कर दो, मैं खुद आपको अप्रोच करूंगा, ठीक है। आप बेटा आइए, मोरबी में अगर आप रह रहे हो तो क्लास 6 टू क्लास 12, 11, 12 साइंस बायोलॉजी के साथ डॉक्टर बनाता हूँ मैं लोगों को, ठीक है। बायोलॉजी के साथ 11, 12 साइंस जो है वो भी पढ़ाता हूँ बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। आप कॉन्सेप्ट जो है एकदम बढ़िया से शार्प करता हूँ, एकदम घिसता हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, मोरबी गुजरात पे आ जाइए। कोई भी क्लास 6 से क्लास 12 का स्टूडेंट पढ़ना चाहता हो बेटा तो ऑफलाइन सेंटर हमारा मोरबी गुजरात में है, आप आइए और मेरे साथ 1 to 1 इंटरेक्शन के साथ पढ़िए बेटा। समझ में आ रही है बात? पढ़िए आप, बस पढ़ो, मैं बैठा हूँ आपके लिए, कहीं भी ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सारी जगह अब तो मैं ही हूँ बेटा, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूँ। कुछ भी डाउट हो कमेंट करें, कमेंट में डाउट पूछे, विदिन 24 आवर्स बेटा मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा, आपका डाउट जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा बेटा, ठीक है। चलिए, ये पीपीटी भी आपको मिलने वाली है जल्दी ही, ओके। मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा ये पीपीटी का, कि आपको एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिले, ओके। बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, है ना। पूरा वीडियो इतना अच्छे से पढ़ने के लिए आपको मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट बैठता नहीं है पढ़ने, है ना, सुनते नहीं है ध्यान से, आप सुन रहे हो, कितने बढ़िया स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वही लास्ट तक सुनते हैं बेटा, वही लास्ट तक सुनते हैं, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।